वे फॉरवर्ड। अगर हम बात करें या वे फॉरवर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की, तो इन्हांसिंग द एसेट ओनरशिप ऑफ द पुअर बाय इम्प्रूविंग एक्सेस टू लैंड, वाटर एंड लाइव स्टॉक। तो ये जो लैंड रिफॉर्म की बात है, जो लैंड रिफॉर्म एक्टिविटीज़ हैं, जो लैंड रिफॉर्म इनिशिएटिव्स हैं, तो वो जो है उससे हम एक्सेस टू लैंड जो है वो कर सकेंगे। इन्हांसिंग एक्टिविटीज़ इन द नॉन फार्म सेक्टर, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं, जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं उनकी साइड पे भी, इंक्लूडिंग एग्रो प्रोसेसिंग, provision of agriculture input and supply of basic consumer goods and services. Identify new sources of growth that will increase income of the rural community. Facilitating private sector participation and involvement in value addition of agriculture product. Provision of रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बहुत ज़्यादा कमी है, उसका प्रोवाइड करना, इंक्लूडिंग रूरल रोड्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन। जब रोड्स रूरल एरियाज़ में बनेंगे, जब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी होगी, जब वहाँ पे सिविक सर्विसेज की, सोशल सर्विसेज की अवेलेबिलिटी होगी, साफ पानी की सप्लाई होगी, सैनिटेशन की होगी, तो वहाँ पे फिर अपॉर्चुनिटीज़ में इज़ाफ़ा अल्टीमेटली देखा जाएगा। वाइडर पार्टिसिपेशन ऑफ रूरल population in the development of their communities through their own associates, organization, together with the local government. उनकी हम कैपेसिटी बिल्ड करें कि वो अपने एरिया की खुद से अपनी लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करें। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन की हमें कैपेसिटी बिल्ड करने की बहुत ज़रूरत है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर रिगार्डेड एज indispensable, particularly among the individual belong to rural community. In rural areas, individuals are primarily engaged in the agriculture and farming practices. Apart from these, they are employed in small scale industries or to get engaged in the production of handicrafts and other products. Basically, we need to develop our vision for sustainable rural development. The vision, however, demands to be translated into doable action in order to realize the sustainable rural economies and must focus on to adopt measures, promote rural and agri based industries, create and promote public health, food hygiene, and integrated family planning through communication and advocacy initiatives, develop community human resources for both on farm and off farm employments, integrate the gender and children in the development process, mobilize social capital for creating and utilizing community resources, कि सोशल कैपिटल को हम इतना इन्हांस करें, उसकी कैपेसिटी बिल्ड करें और उसको मोबिलाइज करें कि वो अपनी जो कम्युनिटी एंगेजमेंट के प्रोग्राम हैं उसमें शामिल हों। प्लान एंड डेवलप अ पॉलिसी दैट फोकस ऑन सोशल डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रोविस्ड कम्युनिटीज, द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, कि हमें जो है सोशल डेवलपमेंट पे भी फोकस करना है। वो ट्रेडिशनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ नहीं, उसके साथ साथ सोशल डेवलपमेंट पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। प्रमोट सेविंग्स इन द कम्युनिटी एंड इन्वेस्टमेंट इन सोशल लाइवलीहुड सेक्टर्स, सेविंग को भी प्रमोट करना है। तो यहाँ पे हम कुछ स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में अब अगर हम देखें 57% unemployed not seeking job, whereas 4% unemployed who are seeking jobs, जो कि आप देख रहे हैं कि क्राइसिस जोन में है। फिर हम देखते हैं कि 60% not working and 24% unpaid and irregular workers, whereas 8% self-employed and 8% employer salaried worker.
जो ऊपर वाली थी 60% नॉट वर्किंग एंड 24% अनपेड एंड इरेगुलर वर्कर भी क्राइसिस जोन में है। और जो अपॉर्चुनिटी जोन में हम जिनको कंसिडर करते हैं वो जो सेल्फ एम्प्लॉयड है और जो एम्प्लॉयर सैलरीड वर्कर है। तो की कंसर्न क्या हमें देखने में आया इसमें कि नॉट सीकिंग जॉब और नॉट वर्किंग जो है वो की कंसर्न है। तो सोल्यूशन इसका क्या हमें समझ आता है, क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर अनएम्प्लॉयड नॉट सीकिंग जॉब एंड दोज नॉट वर्किंग। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट देखने में आया हमें कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो उस पे हम करते हैं कि हाउ इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फेवरेबल ओवर अ रेगुलर जॉब, कैसे ये बेहतर हो सकती है। तो जब क्राइसिस जोन चल रहा है तो उसमें हमें ये समझ आया कि हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी देखना चाहिए, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गिव्स एडवांटेज अपॉर्चुनिटीज to change passion into profession independently. People with less or even no money invest can choose any area of their interest and work from home. उसके लिए उनको कोई फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं होगी, उसके लिए उन्हें कोई प्रॉपर शॉप्स की ज़रूरत नहीं होगी, वो वर्क फ्रॉम होम से भी अपने इंटरेस्ट एरियाज़ पे काम कर सकते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, सेल्स एजेंट्स हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, ट्रेड पीपल्स हैं, ये सारे कैन बी सेल्फ एम्प्लॉयड। और बहुत सारी और नंबर ऑफ ऐसे प्रोफेशंस हैं, एक लिस्ट है जो आप एज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। इसमें चैलेंजेस भी हैं और इसमें बेनिफिट्स भी हैं डेफिनेटली। तो कुछ चैलेंजेस हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आते हैं, उनकी तरफ अगर हम देखें तो इन टुडेज वर्ल्ड वेयर 7 आउट ऑफ 10 small business owners are putting effort to expand their work. Self employment is the latest trend. स्पेशली आप देखें कि अभी आजकल जो कोविड पेंडेमिक की सिचुएशन है उसमें बहुत सारे लोग जो हैं जो रेगुलर जॉब करते थे वो जो जॉबलेस हुए, तो वो फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ चल पड़े, वो फिर ऑनलाइन बिजनेस की तरफ चल पड़े। और उसमें आप देखते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस अगर कोई कर रहा है, ऑनलाइन को ट्रेड कर रहा है, तो उसमें को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक न्यू ट्रेंड है ऑनलाइन बिजनेस, और ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ही जाता है। और अगर हम अपने रूरल एरियाज़ में भी देखें तो मैं ये फेसबुक पे देख रहा था कि जो देसी अंडे हैं वो भी आपको सोशल मीडिया पे उसकी ऐड मिलेगी कि आपको प्योर देसी अंडे मिलेंगे, और वो आपके डोर स्टेप पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो इसी तरह रूरल बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो आपको ऑनलाइन मिलती है। तो ये सारे जो हैं चीज़ें ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एग्जांपल्स हैं आपके सामने। इट इज़ नॉट ऑलवेज अ कंफर्टेबल टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड एज इट लुक्स। To take hold in current environment, self-employees are struggling to cope up with various problems. The financial crisis is at the top of the list. The challenges range from personal to professional. A self-employee need to be a multitasker that sometimes imbalance life. अब जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है डेफिनेटली, जिस पे अगर हम ऑनलाइन का ही हमने बिजनेस का जिक्र किया, तो वो एक ही बंदे को मल्टीटास्कर होना पड़ रहा है। वो मार्केटिंग भी उसकी कर रहा है, वो उसकी फाइनेंशियल हिसाब किताब भी रख रहा है, वो उसकी परचेजिंग पे भी जा रहा है, वो उसकी सेलिंग पे भी जा रहा है। तो ये मल्टीटास्किंग की वजह से जो लाइफ है उसमें इम्बैलेंस आ जाता है। तो फिर टेक्निकली अ बिजनेस रन्स ऑन अ हेल्दी प्लान्स दैट डिटरमिन्स हाउ द बिजनेस विल वर्क। फॉर अ सिंगल हैंडेड it is hard to achieve all expense expertise skills to manage all the areas. अब एक सिंगल बंदा है, उसको सारे एरियाज मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। इन अ नट शेल इफ 3 क्रिटिकल एरियाज जो हैं उसमें मल्टीटास्किंग है, जो चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। माइक्रो मैनेजमेंट है कि एक एक चीज़ की मैनेजमेंट उस अकेले बंदे को खुद करनी पड़ती है। एंड सपोर्ट मैनेजमेंट आर हैंडल्ड करेक्टली, दिस कैन लेसन द एफर्ट ऑफ द ट्रायल्स। फिर कुछ एडवांटेजेस और बेनिफिट्स भी हैं जिसमें यू विल हैव अ जॉब दैट पेज द बिल्स बट यू आल्सो विल हैव अ जॉब दैट fulfills you. Self employment could therefore offer a lifestyle that a person can enjoy as a regular employee in public or
प्राइवेट सेक्टर। इट एक्सपैंड योर हॉरिजन कि इसमें आपको नए-नए आइडियाज़ आएँगे, आप एक चीज़ पे स्टक होके नहीं रहेंगे। उन नए-नए आइडियाज़ के साथ आपको प्रोडक्ट्स नई-नई मिलेंगी जिसको आप मार्केट कर सकेंगे। आपकी जो जो है फ्रीडम होगा आपको, आपकी जब आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो आपको बिज़नेस एक्सपैंड करने में भी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। तो इस तरह के बेशुमार जो बेनिफिट्स हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे आपको ज़्यादा एन्जॉय आप कर सकेंगे। एडिशनली यू गेट इनफ टाइम टू experiment with new techniques and methodologies to make your subject alluring, and it leads to employing more people to help. तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है बेसिकली ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करेगा दूसरे लोगों के लिए।